नमस्कार। आज हम बात करेंगे सदियों पुराने ज्ञान की, लेकिन एक नए अंदाज में। हम इस ज्ञान को एक ऐसी पावरफुल टूलकिट में बदलेंगे जो करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। तो चलिए जानते हैं पावर के उन अनकहे नियमों को। कभी ऐसा महसूस होता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, वो ऑफिस के शोर में कहीं खो सी जाती है। आपकी आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं पाती। देखिए, ये बहुत कॉमन फीलिंग है, पर अच्छी बात यह है कि इसका एक सॉल्यूशन है। असल में कामयाबी ऊंची आवाज से नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी से मिलती है। आज हम पर्सनल पावर के ऐसे ही 3 पिलर्स की बात करेंगे जो किसी भी माहौल में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो हमारा पहला पिलर है मौन की शक्ति। और हां, यहां मौन का मतलब कमजोरी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है प्रेशर में भी शांत रहना और अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करने की कला। ये वो चीज है जो किसी भी सिचुएशन में आपको ड्राइवर सीट पर बिठा देती है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, असली योद्धा वो है जो अपने गुस्से को वश में कर ले। और आज के इस हाई प्रेशर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये सलाह पहले से कहीं ज्यादा कीमती है। सोचिए, एक पल का गुस्सा सालों की मेहनत से बने करियर को तबाह कर सकता है। तो सवाल यह है कि इसे अपनी आदत कैसे बनाएं? बहुत सिंपल है। जब भी गुस्सा या बेचैनी महसूस हो ना, तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय ये 3 स्टेप्स फॉलो करें। पहला, अपनी फीलिंग को पहचानें। दूसरा, ठंडे दिमाग से सिचुएशन को एनालाइज करें। और आखिर में एक बहुत ही सधा हुआ, सोचा समझा जवाब चुनें। यकीन मानिए, ये छोटा सा पॉज आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। चाणक्य नीति से एक और बहुत काम की बात सीखने को मिलती है। अपनी सारी कमजोरियां सबके सामने मत खोलो। मतलब अपने बॉस को यह बताना ठीक है कि कोई खास सॉफ्टवेयर नहीं आता, पर यह बताना बेवकूफी होगी कि आप अपनी नौकरी से बोर हो चुके हैं, है ना? तो अपनी कमजोरियों को बहुत समझदारी से शेयर करना चाहिए। दीपक की कहानी इसका एक जीता जागता और दुखद उदाहरण है। जब उसे ऑफिस में किसी ने धोखा दिया तो उसने अपना सारा गुस्सा सोशल मीडिया पर निकाल दिया। उसे लगा कि वो बदला ले रहा है, लेकिन असल में उसने अपने ही प्रोफेशनल रिश्ते जला दिए। उसके शब्दों ने उसके फ्यूचर को लिटरली राख कर दिया। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे पिलर की, अपनी रेस खुद दौड़ो। इसका सीधा सा मतलब है दूसरों से बेकार में कंपेयर करना बंद करो और अपने पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करो। देखिए, यहां 2 रास्ते हैं। एक है कंपैरिजन का जाल जो हमें जलन और निराशा में फंसा देता है, और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट जो हमें अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करने और अपनी छोटी छोटी जीतों को भी सेलिब्रेट करने के लिए मोटिवेट करता है। अब चुनना हमें है कि कौन सा रास्ता अपनाना है। इसे एक कहानी से समझते हैं। माया एक बहुत टैलेंटेड फैशन डिजाइनर थी, लेकिन अपने कॉलेज में दूसरों की चमक दमक देखकर वो खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगी। नतीजा, उसने अपना यूनिक स्टाइल छोड़कर दूसरों को कॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक दिन उसे अपनी पुरानी स्केचबुक मिली। वो उसके अपने यूनिक आइडियाज से भरी हुई थी, और उसी पल उससे एक जबरदस्त एहसास हुआ। दूसरों को कॉपी करके वो अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी ओरिजिनलिटी को ही खत्म कर रही थी। बस माया ने फैसला कर लिया कि वो अपनी रेस खुद दौड़ेगी। उसने अपनी यूनिक स्टाइल को अपनाया और आज उसका ब्रांड ऑथेंटिसिटी के लिए जाना जाता है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि असली कामयाबी दूसरों की परछाई बनने में नहीं, बल्कि खुद को ढूंढने में है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पर, और सच कहूं तो ये शायद सबसे जरूरी है। फेलियर को एक फुल स्टॉप नहीं, बल्कि सिर्फ एक डेटा पॉइंट समझना। ये एक बहुत पावरफुल सोच है ना? अक्सर जो चीजें हमें तोड़ती हैं वही हमें बनाती भी हैं। ये बिल्कुल उस बीज की तरह है जिसे पेड़ बनने के लिए पहले टूटना पड़ता है। हमें भी अपनी नाकामयाबियों से सीखना होगा। हर ठोकर खुद को पहले से बेहतर बनाने का एक मौका है। और सबसे जरूरी बात, हर फेलियर में एक सबक छिपा होता है, एक कीमती सबक। अगर हम निराशा में डूब गए तो हम उस तोहफे को कभी नहीं खोल पाएंगे, लेकिन अगर हम इसे सीखने का एक मौका माने तो हमारी सबसे बड़ी हार ही हमारी सबसे बड़ी टीचर बन सकती है। आदित्य की कहानी इस बात को एकदम साफ कर देती है। आईएएस बनने का उसका सफर फेलियर से भरा हुआ था। तीसरे अटेम्प्ट के बाद तो उसने हारी मान ली थी, लेकिन फिर उसने अपनी हार को ही अपना टीचर बनाने का फैसला किया। उसने अपनी हर एक गलती को एनालाइज किया और चौथे अटेम्प्ट में उसे कामयाबी मिली। उसने अपने फेलियर्स को डेटा की तरह इस्तेमाल किया। तो जब हम इन 3 पिलर्स को मिलाते हैं तो बनती है एक लीडर की प्लेबुक। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसा माइंडसेट जो प्रोफेशनल पावर और ग्रोथ की तरफ ले जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से 3 मेन बातें याद रखने वाली हैं।
पहली, स्ट्रेटेजिक साइलेंस की प्रैक्टिस करें। दूसरी, अपनी रेस खुद दौड़ें। और तीसरी, हर फेलियर को सीखने और बेहतर बनने के लिए एक फीडबैक की तरह देखें। तो आखिर में असली पावर चिल्लाने में नहीं है, वो सबसे ऊंची आवाज होने में नहीं है। असली पावर है खुद पर कंट्रोल रखने में, अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहने में और हर झटके के बाद दोबारा खड़े होने की हिम्मत में। ये पावर अंदर से आती है। तो जाने से पहले एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में वो कौन सी एक बातचीत है जहां आपके शब्दों से ज्यादा ताकतवर आपका मौन हो सकता है। इसका जवाब शायद आपको असली पावर के और भी करीब ले आए।